राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो दोस्तों। आज मैं आपके लिए जीके और स्टैटिक जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हमें पूरा विश्वास है कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इन प्रश्नों से लाभ उठा सकें। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के पास स्थित है? ए वर्धा, बी अहमदाबाद, सी गांधीनगर, डी राजकोट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी अहमदाबाद। जो दोस्तों साबरमती आश्रम है वो अहमदाबाद के पास स्थित है। अहमदाबाद दोस्तों गुजरात की राजधानी भी है, प्रदेश की राजधानी भी है। यहीं पर दोस्तों जो ऑप्शन सी है गांधीनगर। गांधीनगर एक ऐसा शहर है दोस्तों जिसे उस ज़माने में प्लानिंग करके बसाया गया था, जो कि बहुत ही अच्छा शहर है। और जिसे इसका एक दूसरा प्रिय नाम भी है, वो इसका नाम है हरित नगर। अगर हम बात करें तो इसको क्या और बोल सकते हैं? हरित नगर। दोस्तों थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है, लेकिन आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, हरित नगर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिशन गगनयान वर्ष 2022 में अंतरिक्ष में 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। यह मिशन किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, सी है दोस्तों भारत और डी है चीन। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन है वो है भारत। मिशन गगनयान वर्ष 2022 में अंतरिक्ष में 3 यात्री भेजे जाएंगे। तो ये मिशन किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? भारत के द्वारा। दोस्तों अगर इसके बारे में थोड़ी और बात करें तो 2024 तक भेजा जाएगा गगनयान का चालक दल। और जो इसका परीक्षण यान है दोस्तों TVD2, याद रखिएगा दोस्तों नाम TVD2, ये पहली तिमाही में होगा। तो जो गगनयान है दोस्तों वो LVM-3 जीवन का पहला मानव रहित मिशन होगा। गगनयान दोस्तों LVM-3 जीवन पहला मानव रहित मिशन होगा। यहीं बात करें दोस्तों अमेरिका की, तो अमेरिका भी आर्टेमिस मिशन चांद पर भेज रहा है, जो कि जिसका काम होगा दोस्तों वैज्ञानिक खोज को अंजाम देना। तो यहाँ पे हमने अमेरिका की भी बात कर ली और इसका जो अपना सही उत्तर है वो है भारत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर दोस्तों। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, चौधरी रहमत अली। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी रहमत अली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रहमत अली। यहाँ पे जब मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आया दोस्तों तो मुझे एक बात याद आई कि आज़ादी के 1 महीने बाद लंदन में एक एग्जीबिशन था जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों को बुलाया गया था, लेकिन उस एग्जीबिशन पे इंडिया नाम लिखा होने की वजह से इन्होंने वो इनविटेशन ठुकरा दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का नया 18वां रेलवे जोन 27 फरवरी 2019 को किसे बनाया गया? दक्षिण तटीय रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिम रेलवे।
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, दक्षिण तटीय रेलवे। दोस्तों अगर हम बात करें कि दक्षिण तटीय रेलवे में कौन कौन से शहर आते हैं, कौन कौन से यार्ड हैं, तो आपका एक विशाखापट्टनम, काकीनाडा, नरसापुरम, मछलीपट्टनम, पट्टनम, विजयवाड़ा और गुटकल, ये दोस्तों दक्षिण रेलवे यार्ड में आते हैं। ये यात्री डिब्बा देखभाल के डिपो हैं। और यहीं हम बात करें, दो और डिपो हैं जो वैगन डिब्बा की देखरेख करते हैं, वो है विजयवाड़ा और गुत्ती। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फीनिक्स आश्रम एवं टॉलस्टॉय फार्म का संबंध किस नेता से है? ए, विनोबा भावे, बी, अरविंद घोष, सी, महात्मा गांधी, डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। फिनिक्स आश्रम टॉलस्टॉय फार्म का संबंध महात्मा गांधी जी से है। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई डरबन, साउथ अफ्रीका में। डरबन साउथ अफ्रीका में एक जगह है जहां इंडियन टाउनशिप है, इंडियन भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उसका नाम डरबन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर दोस्तों। टेम्पल्टन पुरस्कार 2019 से मार्सेलो ग्लीसर को 19 मार्च 2019 को देने की घोषणा की गई। इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? ए, 11 लाख ब्रिटिश पाउंड, बी, 15 लाख ब्रिटिश पाउंड, सी, 20 लाख ब्रिटिश पाउंड, डी, 16 लाख ब्रिटिश पाउंड। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, 16 लाख ब्रिटिश पाउंड। दोस्तों टेम्पल्टन पुरस्कार एक बहुत ही अच्छा पुरस्कार है और इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में, 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। ये दोस्तों हमारे चैनल का लोगो है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो। स्टार्ट विद आदित्य, ये हमारे चैनल का लोगो है, SWA स्टार्ट विद आदित्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम देने वाले थे भगत सिंह, मोहम्मद इकबाल, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल। इंकलाब जिंदाबाद का सर्वप्रथम नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायद पदक के किस देश द्वारा 4 अप्रैल 2019 को सम्मानित किया गया? दोस्तों ये डेट हमेशा याद करनी है। ऑप्शन ए, रूस, बी, संयुक्त अरब अमीरात, सी, जापान, डी, दक्षिण कोरिया। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। और अगर कोई डेट पूछे तो इसकी डेट है 4 अप्रैल 2019। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर दोस्तों। भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने वाले थे महात्मा गांधी, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, विनोबा भावे। और ये आंदोलन दोस्तों कब प्रारंभ हुआ था? ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1951 में। ये दोस्तों इस आंदोलन को भूमि सुधार आंदोलन भी कहा जाता है, इंग्लिश में ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर दोस्तों। इसरो के गगनयान मिशन की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। डॉक्टर VR ललितांबिका, डॉक्टर G माधवन नायर, सी, डॉक्टर K किरण कुमार, डी, डॉक्टर T थॉमस। ये दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर VR ललितांबिका। जो डॉक्टर VR ललितांबिका हैं दोस्तों, इनको 30 साल का एक्सपीरियंस है। अब तक ये 100 से ज़्यादा सफल मिशन की अध्यक्षता कर चुकी हैं और जो इनकी उम्र है दोस्तों वो है 56 साल की हो गई हैं ये पॉइंट आप याद कर लिए। 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और 100 से ज़्यादा सफल मिशन ये अब तक कर चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, भारत की संविधान सभा
किसके अनुसार गठित की गई? ए. क्रिस्प प्रस्ताव, बी. माउंटबेटन योजना, सी. बेवल योजना, डी. कैबिनेट मिशन योजना। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप टिक कर लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लो। अब हम चलते हैं दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना। अगर हम बात करें दोस्तों, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य भारत आए थे संविधान सभा का गठन कराने के लिए, जिसमें 3 लोग आए थे जिनका नाम था पॉथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और RAV। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर दोस्तों। काउंसिल द चैलेंजेज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? ए. सुनील लांबा, बी. अरविंद सुब्रमण्यन, सी. पार्था चटर्जी, डी. मनीष तिवारी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, अरविंद सुब्रमण्यन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 महिला एकल विजेता कौन रही? इस क्वेश्चन को भी दोस्तों टिक कर लीजिए, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आ सकता है पेपर में। नाओमी ओसाका, बी. सिमोना हालेप, सी. सेरेना विलियम्स, डी. एशले पार्टी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, सिमोना हालेप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर दोस्तों। हाल ही में विमोचित नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए. सीताराम येचुरी, बी. शशि थरूर, सी. राधा कुमार, डी. सलमान खुर्शीद। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, शशि थरूर। जो भी दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसे मैं आपको डीपली जाके एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके इतना डीपली कुछ नहीं आने वाला है, तो उसे मैं एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, तो इसलिए मैं समय का ख्याल रख के क्वेश्चन बना रहा हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ये दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए. कपिल, बी. गौतम, सी. पतंजलि, डी. महर्षि उलूक कणाद। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, महर्षि उलूक कणाद। अगर कणाद की बात करूं दोस्तों तो भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म सूक्ष्म कण परमाणुओं के संघनन से होती है। कणाद को परमाणु सिद्धांत का जनक भी माना जाता है। ये इनको यहाँ अगर बात करते हैं कि परमाणु सिद्धांत का जनक कौन है तो आप कणाद का ही नाम ले सकते हैं। कपिल, गौतम, पतंजलि के बारे में दोस्तों मैं आपको अभी आगे बताऊंगा प्रश्नों में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। भारत का 18वां तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? ए. विशाखापट्टनम, बी. हैदराबाद, सी. विजयवाड़ा, डी. गुंटूर। तो तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय दोस्तों विशाखापट्टनम में है, तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है? ए. कंचनजंगा, बी. गाडविन ऑस्टिन, सी. एवरेस्ट, डी. नामबा बारवे। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, एवरेस्ट। एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर दोस्तों। समग्र जल सूचकांक 2016-17 की रिपोर्ट 14 जून 2018 को जारी की गई। इस रिपोर्ट में 14 राज्यों में सर्वश्रेष्ठ समग्र जल प्रबंध वाला राज्य किसे घोषित किया गया? ए. गुजरात, बी. मध्य प्रदेश, सी. उत्तराखंड, डी. झारखंड। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ए. गुजरात। गुजरात एकदम सही उत्तर है। अब चलते हैं 19। न्यायालय परमादेश रिट का प्रयोग किसके विरुद्ध कर सकता है? ए.
सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध, बी निजी व्यक्ति के विरुद्ध, सी अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध, डी विकल्प ए एवं 3 दोनों सही हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों टिक कर लीजिए, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, विकल्प ए और दोनों एवं 3 दोनों सही हैं। सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध आप रिट कर सकते हो, अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध भी आप रिट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 पुरुष एकल विजेता कौन रहे? नोवाक जोकोविच, बी राफेल नडाल, सी रोजर फेडरर, डी एंडी मरे। अभी मैंने आपको महिला बताया कि महिला विजेता कौन रही। अब यहाँ पुरुष की बात करें तो पुरुष दोस्तों रहे हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर है, राफेल नडाल विजेता हैं 2018 पुरुष के। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। पुस्तक 281 एंड बियॉन्ड किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? ए सचिन तेंदुलकर, बी राहुल द्रविड़, सी वीवीएस लक्ष्मण, डी विराट कोहली। दोस्तों इस पुस्तक का नाम याद कर लें, क्योंकि जो ऑप्शन है मोस्टली बच्चे क्या करते हैं इसमें गलत क्वेश्चन करके आते हैं। वो यहाँ सचिन तेंदुलकर टिक कराते हैं या विराट कोहली, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी वीवीएस लक्ष्मण। तो ये दोस्तों याद रखना है, बुक का नाम आप याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कणाद, गौतम, कपिल मुनि और जैमिनी। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डीपली जाने की ज़रूरत है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गौतम, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें गौतम की तो गौतम इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए कणाद की बात करें तो कणाद को मैंने आपको बताया कि परमाणु सिद्धांत का जनक कणाद को कहा जाता है, परमाणु सिद्धांत का जनक। इनका एक सिद्धांत था कि भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म कण परमाणुओं के संघनन से होती है। हम बात करें जैमिनी की तो जैमिनी दोस्तों, जैमिनी प्राचीन भारत के एक महान ऋषि थे। जैमिनी की बात कर रहे हैं दोस्तों, जैमिनी प्राचीन भारत के एक महान ऋषि थे। वे मीमांस के प्रवर्तक थे, वे वेद व्यास के ऋषि थे। इन्होंने ब्रह्मसूत्र की उपनिषद के आधार पर रचना की है दोस्तों। जो ब्रह्मसूत्र की रचना की है उपनिषद के आधार पर, वो किसने की है? जैमिनी ने। और दोस्तों अगर हम बात करें कपिल मुनि की तो कपिल मुनि जो हैं वो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं और जो धर्म के 12 आचार्य थे उनमें से एक मुख्य आचार्य ये भी हैं। तो अगर कोई आपसे कपिल मुनि की बात पूछता है या करता है तो धर्म के 12 आचार्यों में से एक मुख्य आचार्य ये भी हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। भारत का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2018-19 का कितना रहने का अनुमान है? रिपोर्ट 28 फरवरी 2019 को जारी रिपोर्ट के अनुसार। ए 281.37 मिलियन टन, बी 380.83 मिलियन टन, सी 115.60 मिलियन टन, डी 277.49 मिलियन टन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 281.37 मिलियन टन। अगर मैं आपको बात करूं दोस्तों, जो मिलियन का मतलब नहीं जानते तो 1 मिलियन में होते हैं दोस्तों 10 लाख, 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। और 1 टन में होते हैं 100 क्विंटल। और दोस्तों 100 क्विंटल में होते हैं 1 क्विंटल में होते हैं 100 किलो। 1 क्विंटल इजकल टू 100 किलो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर दोस्तों। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये लगभग आपको आना चाहिए। ए असम, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी सिक्किम। कंचनजंगा जो ऊंचा पर्वत है दोस्तों सिक्किम में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, बच्चों में किस विटामिन की कमी के कारण स्कूल में प्रोजेक्ट धूप की शुरुआत 9 अप्रैल 2018 को की गई? तो दोस्तों विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ए बी। तो इसका जो सही उत्तर है विटामिन डी सही उत्तर है, क्योंकि हमें धूप से विटामिन डी मिलती है। डेट दोस्तों याद कर लीजिएगा, इसकी कब शुरुआत की गई? 9 अप्रैल 2018। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कौन से संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर विविध अधिकार बना दिया गया? ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी 76वां संविधान संशोधन और डी 91वें संविधान संशोधन। तो ऐसे इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, फिल्म फेयर व जी सिने पुरस्कार 2019 को वितरण 23 मार्च 2019 को मुंबई में किया गया, सही सुमेलित करें। सर्वश्रेष्ठ फिल्म राजी, अभिनेता रणवीर कपूर, अभिनेत्री आलिया भट्ट, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। ये सारे ही सही हैं, तो हम इस पर टिक कर देंगे उपरोक्त सभी पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक हैं? ए महात्मा गांधी, बी चर्चिल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी टॉलस्टॉय। दोस्तों ये सारे ही बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही मुकाम हासिल किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में इन्हीं की तरह मुकाम हासिल करें और एक दिन दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुँचें। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ विजडन क्रिकेटर 2018 के लिए 2019 में किसे सम्मानित किया गया? ए राशिद खान, बी शिखर धवन, सी विराट कोहली, डी MS धोनी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आप लोगों को पता होगा, इसका सही उत्तर है सी विराट कोहली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर दोस्तों। 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका GS GK सब में आ जाता है। ए लिटन, बी रिपन, सी कर्जन, डी चैम्सफोर्ड। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी रिपन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर दोस्तों। जुजुओ शहर किस देश में स्थित है जहां भारत की सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की नासकॉम कंपनी अपना IT कॉरिडोर शुरू करेगी? ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका, डी रूस। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए चीन। भारत अपनी जो IT कॉरिडोर कंपनी है वो चीन में शुरू करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का कौन थे? ए माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी आचार्य कृपलानी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर दोस्तों। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष में पहली किस फसल उगाने की उपलब्धि 2017 में हासिल की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ए गेहूँ, बी एराविडोसिस, सी मक्का, डी चावल। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए गेहूँ। सबसे पहले इन्होंने 2017 में गेहूँ उगाया था दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर दोस्तों। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 महिला एकल विजेता कौन रही? ए नाओमी ओसाका, बी सिमोना हालेप, सी सेरेना विलियम्स और डी एशले बार्टी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी सिमोना हालेप। शायद दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन आप इसको टिक कर लीजिए।
हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर दोस्तों। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ए देवेंद्र पाल, बी नरेंद्र मोदी, सी खालिद हुसैनी, डी लालजी टंडन। दोस्तों बहुत अच्छी बुक है एग्ज़ाम वॉरियर्स। इसके जो बुक का नाम है आप याद कर लीजिए। इसके जो लेखक हैं वो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। सांख्य दर्शन के प्रेरता कौन थे? ये दोस्तों मैंने आपको ये अभी इसका उत्तर बताया है, जो मैंने डीपली एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन नंबर 22। तो इसका आंसर आप दीजिए। ए कपिल मुनि, बी कणाद, सी पतंजलि, डी गौतम। इसका आंसर दोस्तों आप मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा दोस्तों। आंसर कमेंट में बताएं, क्योंकि ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। तो ये आप मुझे बताइएगा। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के कमेंट्स आएंगे। और ये दोस्तों मेरे चैनल का लोगो है, चैनल का नाम है स्टार्ट विद आदित्य। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों। इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए नसीम जैदी, बी रामनिवास गोयल, सी यूरी गागरिन, डी चित्रा बनर्जी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए नसीम जैदी। नसीम जैदी सही उत्तर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ए मेघालय, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा और डी असम। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ए मेघालय। गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ दोस्तों मेघालय में स्थित हैं। और मेघालय दोस्तों, मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग। ये बात दोस्तों आप याद रखिएगा, मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग। और इसे पहले अंग्रेज इसको पूर्व का स्कॉटलैंड भी बोलते थे। मेघालय को क्या बोलते थे? पूर्व का स्कॉटलैंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर दोस्तों। इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बुक का नाम दोस्तों याद कर लीजिए, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया। ए नसीम जैदी, बी रामनिवास गोयल, सी यूरी गागरिन, डी चित्रा बनर्जी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है नसीम जैदी। नसीम जैदी कौन सी बुक के लेखक हैं दोस्तों? इलेक्शन ऑफ एटलस ऑफ इंडिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। निम्न में से किसे प्रशासकों की आचार संहिता कहा गया है? ए मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी प्रस्तावना, डी नीति निर्देशक तत्व। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी दोस्तों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर दोस्तों। इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ए नसीम जैदी, बी रामनिवास गोयल, सी यूरी गागरिन, डी। ये दोस्तों अभी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट में बताएं। इसका आंसर कमेंट में बताएं। तो कमेंट करते रहें दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ ताकि आप मुझे कमेंट में बताएं, ताकि पता चले कि आप वीडियो को अच्छे से सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर दोस्तों। 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड देने वाली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे? ग्लैडस्टन, पामस्टन, सी चैम्बरलेन, डी रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी रैमजे मैकडोनाल्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर दोस्तों। भारत का बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में विजया बैंक तथा देना बैंक का विलय कब प्रभावी हो गया था? ये तारीख दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये कब प्रभावी हो गया था? 1 अप्रैल 2019, बी 1 जनवरी 2019, सी 1 मार्च 2018, डी 1 अप्रैल 2018। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2019। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू,
सी सच्चिदानंद सिन्हा और डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सच्चिदानंद सिन्हा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर दोस्तों। कृषि विकास परियोजनाओं के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी। बी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक राष्ट्र एक योजना। सी राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। ई विपणन की सुविधा। डी राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मिट्टी की। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मिट्टी की जांच। यहाँ पे दोस्तों जांच और है मिट्टी की जांच, ये आपका सही उत्तर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 महिला एकल विजेता कौन रही? ए एंजेलिक कर्बर जर्मनी, बी सिमोना हालेप रोमानिया, सी सेरेना विलियम्स अमेरिका, डी एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए एंजेलिक कर्बर जर्मनी। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर दोस्तों। द मेकिंग ऑफ द लीजेंड बुक का नाम दोस्तों हमेशा याद कर लीजिएगा। द मेकिंग ऑफ द लीजेंड पुस्तक के लेखक कौन है? ए अमृता राय, बी बिंदेश्वरी पाठक, सी लतिका नाथ, डी अनीता देसाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो बिंदेश्वरी पाठक, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी बिंदेश्वरी पाठक। बिंदेश्वरी पाठक ने दोस्तों कौन सी बुक लिखी है? द मेकिंग ऑफ अ लीजेंड। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ए गौतम, बी पतंजलि, सी कपिल, डी जैमिनी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। योग दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो थे ऑप्शन बी पतंजलि। गौतम के बारे में मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, कपिल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, डी जैमिनी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और हम बात करें दोस्तों तो अब हम बात करते हैं पतंजलि की। योग सूत्रों की रचना पतंजलि ने दोस्तों 5000 साल पहले की थी। और योग सूत्र दोस्तों पतंजलि का मूल ग्रंथ है। जो इसका मूल ग्रंथ है वो क्या है? योग सूत्र। और इसकी रचना कब की थी पतंजलि ने? 5000 साल पहले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर दोस्तों। हाल ही में संग्रह दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर बहुत ही सरल है। जहाँ भी लोकार्पण की बात आए तो आप गैस कर सकते हो कि आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि लोकार्पण कौन करता है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अभी। तो ए नरेंद्र मोदी, बी रामनाथ कोविंद, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी अमित शाह। तो दोस्तों इस नाम में मुझे बस एक ही नाम दिख रहा है जो सबसे ज़्यादा लोकार्पण करते हैं, फीता काटते हैं, उद्घाटन करते हैं, वो है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। जब दोस्तों आपको आंसर ना आया करे, कोई क्वेश्चन एग्जाम में होता है, तो आप ऐसे भी सही आंसर को चिन्हित कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा अपने दिमाग का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर दोस्तों। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8200 मीटर, 8848 मीटर, सी 8500 मीटर, डी 9000 मीटर। तो दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वो ऑप्शन बी 8848 मीटर सही उत्तर है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों कैलाश पर्वत की, तो कैलाश पर्वत को आज तक सिर्फ एक ही आदमी चढ़ पाया है जिसका कहा जाता है कि वो चढ़ा है। मिलारेपा नाम का एक भिक्षु है जो कैलाश पर्वत पर चढ़ा है, तब से अब तक कोई नहीं चढ़ा। अगर हम बात करें दोस्तों एवरेस्ट की, तो एवरेस्ट पर बहुत सारे लोग चढ़े हैं। 3448 पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़े हैं। 5585 बार एवरेस्ट पर चढ़ा जा चुका है। लेकिन कैलाश एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई भी इतनी नहीं है, लेकिन उस पर सिर्फ एक भिक्षु एक बार चढ़ा है और कोई नहीं चढ़ा है।
आज के लिए दोस्तों इतने प्रश्न काफ़ी हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो और साथ में बेल आइकन दबा दो। ऐसा ही कंटेंट, ऐसे ही वीडियो स्टैटिक जीके, करंट जीके और आपके जीएस की क्लास भी मैं शुरुआत करूँगा। आपका साथ बना रहेगा दोस्तों, तो आपका सपोर्ट बना रहेगा दोस्तों, तो मैं आपके लिए जीएस की क्लास, हिंदी की क्लास, करंट, ये सारे वीडियो, सारी क्लासेस आपके लिए फ्री में आएंगी। मैं कुछ टाइम बाद दोस्तों इनकी थ्योरी की क्लासेस भी आपके लिए डाला करूँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। सपोर्ट करने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में और मुझे कमेंट करके आंसर बताएं और कमेंट करके ये भी बताएं दोस्तों कि अगली वीडियो मुझे किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।